कि जिस रामायण महाकाव्य की आप चर्चा कर रहे हैं, रामायण जी की, प्रभु श्री राम के चरित्र की, उसको सुनने का नियम क्या है? तो बताया कि ऊर्जे मासिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और बताया कि देखो, नारद जी ने कहा कि हे ऋषियों, सतयुग में धर्म कर्म परायण सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनके जीवन में गुरु का श्राप लग गया था। गंगा तट पर उन्होंने अपने गुरुदेव से बहुत सारी कथाएं सुनी। उनके गुरुदेव थे गौतम ऋषि, सोमदत्त नाम के ब्राह्मण के। तो गौतम ऋषि से उन्होंने गंगा तट पर बहुत सारी कथाएं सुनी, तत्व ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन की बात है कि सोमदत्त नाम के ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में बैठे थे। सोमदत्त नाम के ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना में बैठे थे। इतने में उनके वही गुरुदेव, जिन्होंने इतनी पुराण सुनाए, उपदेश दिया, आ गए। और जब आ गए तो पूजा में बैठे थे भगवान शिव के। उच्छृंखल स्वभाव होने के कारण आसन से उठे नहीं। तो गुरुदेव तो बड़े दयावान थे, पर भगवान शिव ने श्राप दे दिया। राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया भगवान शिव ने। यस्तच्चरितो महादेवा शिवा सर्व जगत गुरु, गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसे नियुक्तवान। तुमने गुरु की अवज्ञा की है। यद्यपि तुम बड़े कर्मनिष्ठ हो, धर्मनिष्ठ हो, भगवत परायण हो, फिर भी गुरु अवज्ञा जैसा पाप तुमने किया, इसलिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। राक्षस होने का श्राप दे दिया भगवान शिव, जिनकी आराधना में वो बैठे थे। गुरुदेव जी तो नहीं दिए। गुरु के चरणों में ब्राह्मण गिर गया और कहने लगा, भगवान मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, आपका भयंकर हमने अपमान कर दिया है, मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वरो क्षमस्व भगवान सर्वम अपराधम कृतो भयम। मेरे अपराध को क्षमा करिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। तब गुरुदेव जी ने उसको कल्याण की बात जो बताई, नारद जी कह रहे वही बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। और उन्होंने यही बताया कि अमृत के समान जो कथा है रामायण जी की, आदर पूर्वक उसे श्रवण करना चाहिए, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितना भी महान पापी हो, उसका भी उद्धार इस रामायण की कथा सुनने से हो जाता। 9 दिन तक जो नियम पूर्वक सुनता है। सुदास राक्षस, नारद जी बता रहे सरकादिक कुमारों से कि वह सुदास सोमदत्त नाम का ब्राह्मण राक्षस हो गया गुरु के श्राप से। राक्षसों जैसा जघन्य कार्य करने लगा, नित्य मनुष्य मांस खाने लगा और अति भयंकर रूप धारण करके नर्मदा के तट पर रहने लगता। जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरा। नर्मदा के तट पर वह ब्राह्मण रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण देवता निकले जो अपने कंधे पर गंगा जल लिए हुए थे। एतस्मिन् तरे प्राप्तः कश्चित् विप्रोति धार्मिका कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। कलिंग देश के रहने वाले थे ब्राह्मण देवता। राम नाम उनकी जीवा से निकलता रहता था। गर्ग गोत्रीय थे। ऐसे ब्राह्मण देवता को देख करके वह सुदास नाम का ब्राह्मण जो राक्षस बना था, खाने के लिए दौड़ा। उनको खाने के लिए जब दौड़ा तो उनके पास तक नहीं जा पाया।
बहुत प्रयास किया, फिर भी उस ब्राह्मण के पास तक नहीं जा पाया, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता भगवान नाम स्मरण करते थे। नाम प्रवर्णम विप्रम राक्षत्वाम महाभयात, नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि वो भयम वो भयम। वह राक्षस भी चरणों में गिर गया। उनके दर्शन मात्र से उसके कुछ पाप नष्ट हुए और वह बोल पाया, कहा, हे प्रभु, आपके मुख से राम नाम सुनकर के मुझे बड़ी शांति मिली। मैं तो जल रहा था इस पाप के प्रभाव से, आपके वाणी से राम नाम मिश्रित हुआ और मैंने सुना तो मेरे कुछ पाप नष्ट हुए, मुझे बड़ी शांति मिली। हे महाभाग, हे ब्राह्मण, आप हमें रामायण की कथा सुना दीजिए। मेरे गुरुदेव की बात मुझे याद आ गई। आपके राम नाम को सुनकर के उन्होंने कहा था कि किसी पुनीत ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण जो वेद शास्त्र का जानकार हो, ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण के मुख से तुम रामायण कथा सुनोगे, जिस पाप से मुक्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा कर लीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने कार्तिक मास में उसको कथा सुनाई और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका राक्षसत्व भाव दूर हो गया। कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वम अपाकृतम विसृज्य राक्षसम भावम अहवत देवतोपम भवत देवतोपम। कहते हैं कि देवता के समान दिव्य रूप धारण करके वो ब्राह्मण राक्षस योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके